देखते हैं, गांव में देखो अपनी गली से दूसरी गली में जाते हैं, सभी गलियों में कुत्ते रहते हैं, चाहे वो आपकी 2 गली छोड़ के तीसरी गली वाला कुत्ता हो और आप उसे कुछ खिलाते हो, आप कहीं भी होंगे आपको पहचान लेगा और आपको वो कुछ कहेगा नहीं। लेकिन जो दूसरा कुत्ता होगा भौंक भौंक के आपकी हालत खराब कर देगा, है ना। लेकिन जिसको आपने खिलाया होगा उसकी तरफ से आप बेफिक्र निश्चिंत, आपको देख के पहचान और बता देगा, वो खिलाने लगता है कि मैं आपका ही साथी हूँ, चिंता ना करिएगा। ये उनकी भाषा में समझ नहीं आता। और दूर देखा हुआ है ना? नहीं, और दूर से पूछ हलाल लगा ये पहचान से। हाँ, परिचय कि मैं आपका अपने साथी हूँ। ऐसे ही दुनिया में एक मानते हैं भक्ति मार्ग के हिसाब से नमक हलाल बोलते हैं, सुना कि जिसका नमक खा लेते हैं ना उसको व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर पहुंचा दिया बहुत कड़ी सजा मिलती है, इसलिए कहते हैं नमक हलाल, नमक हलाल, ठीक है। तो उसको बहुत गलत मानते हैं, गलत है तो फिर सजा भी है। तो ऐसे हम जो, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, औरों को भी हमारे दरवाजे पे कोई आता है हम उसको खिला देते हैं। तो जीते जागते लोगों को खिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी खिला सकता है। खिलाना तो उनको चाहिए जिन्हें कोई नहीं खिला रहा, ठीक है। जीता जागता इंसान तो कमा के मांग के भी खा लेगा, लेकिन जो सूक्ष्म में आत्माएं हैं, शरीर छोड़ के बेचारी वायुमंडल में भटक रही है, उन्हें कौन खिलाए? अब हमारे में भी ताकत नहीं है कि हम उन्हें खिला सके, लेकिन हमारा साथ किसका मिल गया? सर्वशक्तिमान का साथ, वो खिला सकता है। तो उनके द्वारा उन तक वो हम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तभी हम कमेंट्री करेंगे। और जिन्होंने भी आज के इस ब्रह्मा भोजन में सहयोग किया है, ये नहीं कितना, चाहे इतना से किया हो, जो भी, उनके पितरों को वो चीज पहुंचे। कैसे पहुंचती है? आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में कि कई बार आप अपने घर में हो, आपने सोची भी नहीं वो चीज और अचानक से कहीं से खाने के लिए मिल जाती है ना, और आपका दिल खुश हो जाता है, हमने तो सोचा भी नहीं था, कितनी बढ़िया चीज हमें मिल गई, है ना, अचानक से। तो किसने भेजी वो चीज? कोई भी किसी भी बहाने से आपको मिल गई वो चीज, ठीक है। कारण क्या होता है कि हम पिछले जन्म में जहाँ थे उस परिवार में हमें किसी न किसी ने भोग लगाया होगा, और वो भोग शिव बाबा का काम है, किसी को भी निमित्त बना के हमारे तक पहुंचा देता है। अभी मैं छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं, अभी 5-6 दिन पहले की बातें कर रहे थे, तो अचानक से रसगुल्ले मिले हमें। मैं सेंटर तक नहीं पहुंची, मैं तो बाहर ही रही, मैं सेंटर पे जाऊंगी तो और ज़्यादा देर लगेगी, और बैग पकड़ाना था। मैं कहा पिताजी आप चले जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ, नहीं तो दीदी फिर आने नहीं देगी, और हमें कहीं और भी जाना था। तो दीदी ने वहीं से पिताजी को 2 रसगुल्ले दे दिए कि भाई जी आप चलो बैठ नहीं रहे तो चलो बाद में खा लेना, ले जाओ आप, ले गया जी, ठीक है। अब सेंटर पे आ गया, मैं सोई शाम तक, तो मैंने खोल के देखा थे रसगुल्ले। मैंने पिताजी को कहा, मैं कहा आप लोगे? कह लगे ना मैं अभी ना ले रहा। मैं कहा तुम ना लो, मैं तो खा रही हूँ। तो कहा एक मैं मेरे लिए रख देना, एक तुम कर। मैंने दोनों ही खा लिए, ठीक है। मुझे पता पिताजी को ना इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों का, मुझे तो थोड़ा बहुत है, लेकिन पिताजी को तो चाहे गुड़ हो चाहे रसगुल्ला उनके लिए बराबर ही है दोनों चीज़। तो मैंने इनको जब भी महत्व बना रसगुल्ले का, तो क्या करना खिला के खुद ही ना आनंद लेना। तो दोनों रसगुल्ले, तो मुझे फिर याद आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे रसगुल्ला मिलेगा। फिर मुझे याद हो पितरों के दिन चल रहे हैं, मुझे कहीं ना भोग लगा हुआ पिछले जन्म में किसी ने, मेरे परिवार वालों ने, तो वो मुझे ये चीज़ मिल गई। ये
सच्चाई है इस बात में। कोई भी निमित्त बनेगा और आप तक वो चीज पहुंचेगी। नहीं कैसे? तो आपने दोनों का अकेले ने खा लिया ना, हाँ, तो उन्हें देना नहीं था किसे? बेचारी। बाप बेटी का है ना, तो बाप बेटी का किसने बांटा? ये कोई बात नहीं होती, इसमें क्या बचता? हाँ, नहीं बढ़ जाता है, बताओ कैसे? नहीं, मैं अपने बाप हिस्से बेटी का का तो कोई वो ही नहीं है। मैं हाँ खा लेता है ना। नहीं, बाप बेटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं अलग है। नहीं इन्हें पता के रुचि ना है ना कहीं में भी। आप ही ने तो कहा था हाँ रो हमें किसी से वो नहीं है, हाँ, तो फिर बाप बेटी का क्यों खा लिया? किसी से वो नहीं मतलब? किसी से मोहनी कोई हमारा नहीं, हम अलग। हाँ, तो वो तो प्रसाद था ना। नहीं, ये कोई बात नहीं होती। या तो अच्छा, आप अपनी अपनी मत खाओ। नहीं मैंने ये समझ के नहीं खाया कि मेरे पिताजी का हिस्सा इसलिए मैं खा लूं। मैंने ये समझ के खाया इन्हें तो रसगुल्ले का महत्व ही नहीं है, मैंने लेके क्या करना। अरे अब आप कुछ हो जाओ। चलो आप जो भी समझो ठीक है। हाँ तो इसलिए मन तो कर ही रहा था, तभी तो बता रही हूँ मैं। मन कर रहा मैंने था। कहा इनको महत्व नहीं है और मेरा मन कर रहा, तो क्यों ना दोनों में ही खा लूं। अब महत्व होता तो मैं तो वही को तो महत्व में चला। ठीक है, तो एक बात बताई मैंने कि ऐसे कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अब हम यहाँ बाबा के द्वारा उनको पहुँचेंगे तो वहाँ जन्म भी लिया उन्होंने जो ना, तो उनको वहाँ वो चीज़ मिलेगी और वो खुश होंगे। मुझे कौन याद आया सोचो, रसगुल्ले मैंने खाए, मुझे कौन याद आया? बाबा। वाह बाबा वाह, आज तो रसगुल्ले खिला दिए। ठीक है, अब जितनी देर बाबा की याद मुझे रही तो पुण्य का खाता बना। तो मेरा पुण्य क्यों बना, क्यों याद आई मुझे बाबा की एकदम से? रसगुल्ले मिले। ठीक है, अब रसगुल्ले खिलाने के निमित्त कौन बने? पिताजी बने। ये भी तो वहाँ खा के खत्म कर सकते थे। ठीक है, अब उसमें से भी पुण्य इनको मिल गया। ठीक है, नहीं मैंने जो याद किया ना बाबा को, उसमें से हिस्सा मिला ना इनको, लाके दिए। ठीक है, ऐसे ही अब जो आत्मा निमित्त उसने पिछले में लगाया है उन्होंने भोग में, उनको भी मिल गया। तो ये जो भोग लग रहा है आज उन आत्माओं को पहुंचेगा तो वो धन्यवाद भगवान को करेंगी तो उनका पुण्य हमें मिलेगा। समझ में आ गया चक्र? ऐसे हर चीज का जोड़ा है, हर चीज का गंदी आना जाना। बिल्कुल।